सब्जी में नमक टेस्ट करते हैं तो हम जीभ पे रख के करते हैं, तो वही चीज़ है, हमारी टंग में अलग अलग टेस्ट बड्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें टेस्ट आता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है माउथ या ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी। ये किसका पार्ट है? डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। जैसे कि आपको पता है कि हम पिछली वीडियो से डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें हमने सारे जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट्स थे, जैसे कि डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव जूसेस और लेयर्स, स्फिंक्टर्स, सारी वीडियोस को हमने डिटेल से स्टडी किया। अब हम पढ़ेंगे कि जो माउथ है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से हमने खाना एंटर किया है, ठीक है, उस वाले पोर्शन से लेके जो जैसे माउथ आया, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहले क्या आया? हमारा माउथ या ओरल कैविटी। उसके बाद क्या है? हमारी ईसोफेगस। उसके बाद क्या है? हमारा स्टोमक। स्टोमक के बाद क्या है? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या है? हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। ये सारे क्या है? हमारे पार्ट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, ठीक। अब उसमें ही जो सबसे पहला पार्ट है हमारा क्या है? माउथ, या हम उसको बोल सकते हैं ओरल कैविटी या हम बक्कल कैविटी, ठीक है। यहीं से तो हमारा खाना स्टार्ट होता है। भाई कोई भी थाली रखी हमारे सामने खाने की, ठीक है, हमने खाना तोड़ के रखा, तो तोड़ के रखने को हमने क्या बोला? इंजेशन, जो कि हमने टर्मिनोलॉजी, इनकी सारी अलग से वीडियो बनाई है टर्मिनोलॉजी, उसमें हमने सारे टर्म्स अच्छे से पढ़े हैं कि इंजेशन क्या होता है, च्यूइंग क्या होता है, मैस्टिकेशन क्या होता है, डिग्लिगेशन क्या होता है, केमिकल डाइजेशन क्या होता है, मैकेनिकल डाइजेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है, वो सारी चीज़ मैंने डिटेल से वीडियो में बताई है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है? इंजेशन, खाने को मुंह में रखना। क्लियर? अब जब हमारा माउथ है, मान लो, तो माउथ में हमारी क्या क्या चीज़ें? लिप्स हमारा डाइजेशन में कोई हेल्प नहीं करता, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे टीथ तो हमारे भाई च्यू करते हैं, मतलब चबाने का काम करते हैं। फिर आ जाती है हमारी टंग भी हमारी हेल्प कराती है, ठीक। टंग के बाद हमारे अंदर मुंह में क्या है? सलाइवा। वो कहाँ से सीक्रेट होता है? सलाइवरी ग्लैंड से। उनके बारे में भी पढ़ना जरूरी है, ठीक। तो आज हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? माउथ के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल से स्टडी करेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे माउथ, ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी, इसके अंदर क्या क्या चीज़ होती हैं। तो सबसे पहले हमारे होते हैं टीथ, ठीक है। टीथ से हमारा क्या करते हैं? च्यूइंग, मतलब चबाने का काम करते हैं, उसी को हम मैस्टिकेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं टीथ। सबको पता है टीथ के बारे में, ठीक। टीथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैस्टिकेशन और च्यूइंग और मैकेनिकल डाइजेशन। तीनों का काम मतलब क्या है? चबाना। मैकेनिकल डाइजेशन क्यों बोल रहे हैं? डाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना, क्या कहलाता है? डाइजेशन। लेकिन ये डाइजेशन हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें दो टाइप से होता है, एक होता है मैकेनिकल, एक होता है केमिकल। केमिकल कहाँ होता है? हमारे स्टोमक में, जो कि केमिकल्स के थ्रू होता है। मैकेनिकल क्या? जो हमारे दांतों से होता है। दांत भी तो हमारा वही काम कर रहे हैं कि भाई हमने बड़े पार्टिकल्स खाया, रोटी का टुकड़ा खाया, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ रहा है। दांत भी तो वही काम कर रहा है। तो इसीलिए हमने दांत वाले को क्या बोल दिया? मैकेनिकल डाइजेशन। जो हमारे स्टोमक या पेट में अंदर होता है उसको हम केमिकल डाइजेशन बोल देते हैं। तो दांत का तो हमें फंक्शन समझ में आ गया कि दांत क्या करता है? चबाने का काम करता है। अब दांत भी हमारे कितने होते हैं? 4 टाइप्स के हमारे दांत होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और प्रीमोलर। तो हम शुरू से बचपन से ही हम एक फॉर्मूला पढ़ते हुए आ रहे हैं, 2 1 2 3, ठीक है। डबल बार क्यों लिखा है 2 1 2 3? सबसे पहले 2 1 मतलब इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये हमारे 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। तो जो अगर हम एक साइड से लें, इधर से 2 1 2 3, ठीक है, तो ये हमारे कितने हो गए? 8 हो गए। 8 हमारे अपर साइड में, ठीक है, और 8 हमारे नीचे की साइड में। तो एक साइड में हमारे कितने हो गए? 16, और दूसरी साइड में कितने हो गए? हमारे 32, ठीक है। तो हम सुनते हुए आ रहे हैं कि हमारे कितने टोटल 32 दांत होते हैं, मतलब 32 दांत होते हैं, ठीक है। वो किस तरीके से होते हैं? 2 1 2 3। जो 2 पहले के हैं वो कैसे होते हैं? इंसीजर, फिर उसके बाद एक कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 कैसे होते हैं? मोलर। ये इधर नाम दे रखे हैं, ठीक है। कौन से हैं? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। दांत का सिर्फ हमारा इतना ही रोल था चबाने का। नेक्स्ट आ जाते हैं हम टंग पे, जो हमारी जीभ है, ठीक है। जीभ क्या करती है? जीभ इज अ सेंसरी ऑर्गन,
टंग हमारी कैसी है, सेंसरी ऑर्गन है। कैसे, हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो अलग अलग काम करते हैं। कोई स्मेल का काम करता है, कोई टेस्ट का काम करता है, कोई देखने का काम करता है, कोई सुनने का काम करता है, ठीक है। तो टंग भी क्या है, टंग इज अ सेंसरी ऑर्गन विच गिव्स द परसेप्शन ऑफ टेस्ट। क्या बताती है, टेस्ट बताती है, ठीक है। टंग हैव वेरियस टेस्ट बड्स, टंग के पास बहुत सारी टेस्ट बड्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, देखिए ये हमारी टंग, ठीक है, हमारी टंग पे अलग अलग टेस्ट बड्स होती हैं। देखिए ये वाला पार्ट, जो आगे वाला टिप वाला पार्ट है, वहां से हमें कैसा फील होगा, स्वीट, मीठा, जो भी चीज़ हम खाते हैं, ठीक है, तो वह स्वीट, और साइड से थोड़ा सा क्या होगा, सॉल्टी, और अगर साइड में देखेंगे कैसा होगा, लिटरल साइड में सोर, और बिल्कुल लास्ट में कैसा होगा हमें, बिटर, बिल्कुल कड़वा टेस्ट। तो हम जब, हमेशा आपने देखा होगा कि हम जो भी चीज़ स्टार्टिंग में खाते हैं वो हमें जब भी पता चल जाती है कि भाई ये मीठी है या सॉल्टी है, ठीक है। जब हम किसी सब्जी में नमक टेस्ट करते हैं तो हम जीभ पे रख के करते हैं, तो वही चीज़ है, हमारी टंग में अलग अलग टेस्ट बड्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें टेस्ट आता है। अब है टंग, भाई टंग के क्या क्या फंक्शन है। हमें तो सिर्फ ये लग रहा है कि भाई टंग सिर्फ क्या करती है, टेस्ट का काम करती है, पर नहीं, टंग हमारे और भी बहुत सारे जो फंक्शन है उनको परफॉर्म करती है। सबसे पहले तो वही है सेंसेशन फॉर टेस्ट, टेस्ट का हमें सेंसेशन कराती है, ये तो हमें सबको पता है। रोलिंग ऑफ फूड इनसाइड द माउथ, ठीक है। अब एक चीज़ सोचिए, जैसे ही हमने खाना खाया, ठीक है, सलाइवा में मिक्स हुआ, तो हम खाने को इधर उधर, कभी इधर वाले दांत से करते हैं, कभी इधर वाले, तो वो जो इधर से उधर पहुंचाने का काम कौन करती है, हमारी टंग करती है, ठीक है। हेल्पिंग स्पीकिंग, जो हम बोल रहे हैं उसमें हमारी टंग का ही हाथ है, ठीक है। टंग की वजह से, मान लो आप अपनी टंग को पकड़ लो और फिर बोल के दिखाओ, नहीं बोल सकते ना, तो जो टंग है वो किस में भी हेल्प कर रही है, हमारी स्पीकिंग में भी हेल्प करती है। हेल्प इन डिग्लिडेशन या फिर स्वेलोइंग, जो हम खाना खा रहे हैं या कोई भी चीज़ हम निगल रहे हैं उसमें भी हमारी टंग हेल्प करती है। कैसे, आप कुछ खाना खाइए, ठीक है, जो टंग है, मतलब जो हमारी जीभ है, वो धक्का लगाती है पीछे की साइड में, ठीक है, तो सॉरी, तो टंग हमारी क्या करती है, स्वेलोइंग में भी हमारी हेल्प करती है। हेल्प इन क्लीनिंग ऑफ टीथ, हमारी जो टंग है वो हमारे दांत साफ करने में भी हेल्प करती है। कैसे, मान लो हमने खाना खाया और कुछ फंस जाता है हमारे दांत में, तो ऐसा तो नहीं है कि हम हर बार कुछ ना कुछ चीज़ से निकाल रहे हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, अपनी टंग से ही उसको निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो किस में हेल्प कर रही है, क्लीनिंग ऑफ टीथ, टीथ को क्लीन करने में भी काम कर रही है। स्पीकिंग, हमारी बोलने में भी मदद करवाती है, स्वेलोइंग करने में भी हेल्प करवाती है, ठीक है। रोलिंग ऑफ फूड, हमारे फूड को मिक्स करवाने में भी हमारी हेल्प करवाती है, और टेस्ट का तो वो सेंसेशन देती है, ठीक है। तो टंग का हमें फंक्शन पता चल गया। नेक्स्ट आ जाते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स क्यों पढ़ रहे हैं, जो हमारे मुंह में सलाइवा निकलता है, ठीक है। सलाइवा के बारे में मैंने बता दिया आपको, डाइजेस्टिव जूसेस में हमने सलाइवा के बारे में खूब डिटेल से स्टडी करा कि सलाइवा कहाँ से निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड से। कहाँ पर सीक्रेट होता है, माउथ में या फिर ओरल कैविटी में सीक्रेट होता है, ठीक है। आज हम उन सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में ही पढ़ेंगे कि कितनी टाइप्स के सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। तो देयर आर 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। कितनी होती हैं, 3 पेयर होती हैं। अगर कोई पूछे कितनी होती हैं तो 6 होती हैं। अगर पेयर्स में पूछता है तो 3 पेयर्स होती हैं, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती हैं, सलाइवा सीक्रेट करती हैं। दे आर एक्सोक्राइन इन नेचर। एक्सोक्राइन का क्या मतलब है भाई, हमारी 2 टाइप्स की होती हैं, एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन। सीक्रेशन अगर वो डायरेक्ट ब्लड में छोड़ती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन। लेकिन जो एक्सोक्राइन है, अगर वो डक्ट्स के थ्रू, किसी नली के थ्रू कहीं पे सीक्रेशन छोड़ रही हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन। तो ये जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, ये कैसी हैं, हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ये डक्ट्स के थ्रू सलाइवा को रिलीज करती हैं, ऐसे नहीं डायरेक्टली, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले हमारी कौन कौन सी 3 डक्ट्स होती हैं। सबसे पहले होती है हमारी पैरोटिड ग्लैंड्स। पैरोटिड ये सबसे बड़ी ग्लैंड होती है हमारी पैरोटिड ग्लैंड। फिर आ जाती है हमारी ये छोटी सी सबलिंगुअल, और फिर सब मैंडिबुलर। ये 3 टाइप्स की हमारी ग्लैंड्स पाई जाती हैं,
ठीक है। ये क्या है, ये डक्ट्स के थ्रू है। देखिए ये जो डक्ट है, ये डक्ट्स के थ्रू अपना सीक्रेशन डाल रही है। ठीक, देखिए यहाँ से ये डक्ट्स निकल रही, ये सबमैंडिबुलर है, इसकी ये डक्ट जा रही है, ठीक है, इसकी ये डक्ट आ रही है। ये डक्ट के थ्रू अपना जो भी सीक्रेशन है, क्या है सीक्रेशन इनका, सलाइवा, वो माउथ में रिलीज कर रही है। ठीक, देखिए और क्लियर से, ये क्या है, हमारी पैरोटिड ग्लैंड है, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड से क्या निकल रही है, ये डक्ट निकल रही है। इस तरीके से ये क्या है, हमारी सबमैंडिबुलर, यहाँ से डक्ट निकल रही है, ये रही। ये सबलिंगुअल, इससे ये छोटी छोटी सी डक्ट निकल रही है। तीनों से क्या निकल रही है, डक्ट निकल रही है। डक्ट निकल रही है मतलब कैसा नेचर है, एक्सोक्राइन इन नेचर है, ठीक है। अब इन तीनों से, अब सलाइवा क्या है भाई, द मिक्सचर ऑफ ऑल सलाइवरी ग्लैंड्स। सबसे पहले तो सलाइवरी ग्लैंड्स कितनी है, 3 पेयर्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स और सबलिंगुअल ग्लैंड्स। इन तीनों का सीक्रेशंस क्या कहलाता है, सलाइवा। द मिक्सचर ऑफ ऑल सलाइवरी ग्लैंड्स इज नोन एज सलाइवा। क्या कहलाता है, सलाइवा। कितना सीक्रेट होता है, कितना अमाउंट होता है सलाइवा का, 1000 से 1500 ml पर डे। एक दिन में जो सलाइवा हमारे माउथ में सीक्रेट होता है वो कितना होता है, 1000 से 1500 ml। ऐसा नहीं है कि भाई इतना फिक्स लिख दिया तो इतना ही सीक्रेट होगा, ऐसा नहीं है। अगर हम दिन में कई बार खाना खाते हैं, ठीक है, तो उसको मिक्स या चबाने के लिए हमें सलाइवा की ज़रूरत पड़ेगी, तो ज़्यादा भी निकल सकता है, 2000 तक भी निकल सकता है। किसी दिन अगर हम फास्ट पे होते हैं तो उस दिन हम कुछ नहीं खाते हैं, तो हमारा उस दिन 200-300 भी सलाइवा अमाउंट में हो सकता है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द फूड, वो फूड पर डिपेंड करता है कि हम कितना खा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही सलाइवा का अमाउंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, उसकी पीएच कितनी होती है, 6.7 के आसपास होती है। तो इसलिए क्या है, स्लाइटली एसिडिक है, ये हमने सलाइवा में पढ़ चुके हैं, ठीक है। स्लाइटली एसिडिक किसकी वजह से होती है, उसमें लाइसोजाइम्स एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो क्या एक्शन करते हैं, एंटीसेप्टिक का भी एक्शन परफॉर्म करते हैं। एंटीसेप्टिक क्या, जैसे ही हमारी फिंगर में कट लगता है तो हम डायरेक्ट माउथ में कर लेते हैं, जिससे कि हमें ऐसा लगता है कि ये खून क्या है, बंद हो जाएगा, ठीक। तो उसके पीछे यही है कि हमारे जो सलाइवा है उसमें लाइसोजाइम्स एंजाइम्स पाए जाते हैं जो एंटीसेप्टिक का रोल करते हैं। अब सलाइवा किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो सलाइवा में 99.5% क्या होता है, वाटर होता है, और 0.5% सिर्फ सॉलिड होता है, ठीक है। तो 99% तो हम वाटर है, 0.5% सॉलिड में क्या क्या चीज़ होती हैं वो पढ़ते हैं। तो सॉलिड में हमारे 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस, एक हमारे पास है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। तो जो हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसमें हमारी कौन कौन सी है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, ये सारी चीज़ क्या आती है हमारी इनऑर्गेनिक में। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई इनऑर्गेनिक में भी सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा हमारा कौन सा पाया जाएगा, सोडियम। अगर क्वेश्चन आता है कि भाई सलाइवा में कौन सा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो क्या आएगा, सोडियम, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले हमारा लाइसोजाइम्स, ठीक है। लाइसोजाइम्स क्या करता है, इट प्रोवाइड डिफेंस टू सलाइवा, सलाइवा को डिफेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक पीएच। और जो सलाइवा की पीएच एसिडिक है वो किसकी वजह से है, लाइसोजाइम्स की वजह से। क्लियर। द आईजीए क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में, जैसे कि आईजीए, आईजीएम, ठीक है, बहुत सारी 5 टाइप्स की इम्यूनोग्लोबिन्स होती हैं। तो उसमें से जो सलाइवा में कौन सी पाई जाती है, आईजीए इज द मोस्ट प्रिवेलेंट एंड ऑल्सो सीक्रेटरी आईजीए। जो सलाइवा में अगर पूछते हैं, क्वेश्चन आता है कि भाई कौन सी इम्यूनोग्लोबिन पाई जाती है, तो आईजीए। क्लियर। अब मैंने आपको बताया था कि हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें 3 टाइप्स के एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कराते हैं, उनको हम एमाइलोलाइटिक बोलते हैं। जो प्रोटीन का डाइजेशन कराते हैं उनको प्रोटियोलाइटिक बोलते हैं। जो लिपिड या फैट का डाइजेशन कराते हैं उनको लिपियोलाइटिक बोलते हैं। तो वो जो वीडियो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी वो इसीलिए बताई थी कि यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन ना कर पाएँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो एमाइलोलाइटिक एंजाइम्स हैं वो किसका डाइजेशन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का। जो कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन हमारा कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है।
तो अमाइलोलाइटिक एंजाइम्स आर फाउंड इन सलाइवा, किस में पाए जाते हैं? सलाइवा में पाया जाता है। कौन सा होता है? विच इज टाइलिन, उसको हम या तो टाइलिन बोल सकते हैं या सलाइवरी एमाइलेज बोल सकते हैं, दोनों में से कोई भी चीज बोल सकते हैं, जो कि किस में पाया जाता है? सलाइवा में। कैसे हैं ये? अमाइलोलाइटिक एंजाइम्स हैं। अमाइलोलाइटिक एंजाइम्स कौन से होते हैं? जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं कार्बोहाइड्रेट की में। क्लियर? अब क्या करते हैं ये? इट अपॉन कुक्ड स्टार्च या पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या है? जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है उसकी जो फॉर्म है, हमारी जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी 3 फॉर्म होती हैं, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड। तो उसमें से पॉलीसैकेराइड क्या है? कुक्ड स्टार्च। जो हम रोटी खाते हैं उसको हम ऐसे ही तो नहीं खाते, पका के खाते हैं, ठीक है? जैसे आटा है उसको गूंदते हैं, फिर रोटी बनाते हैं, फिर उसको सेकते हैं, तो वो किस फॉर्म में है? कुक्ड स्टार्च की फॉर्म में है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड। अगर हम इसको तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, तो पॉलीसैकेराइड किस में टूटेगा? पहले डाइसैकेराइड में, ठीक है? तो वही चीज है, इट अपॉन कुक्ड स्टार्च और पॉलीसैकेराइड पे काम करेगा एंड कन्वर्ट इट इनटू माल्टोज या फिर डाइसैकेराइड। किस में कन्वर्ट कर देगा? डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर देगा। इट वर्क्स अपॉन द स्लाइटली एसिडिक पीएच। कब काम करेगा? जब इसकी जो पीएच है वो स्लाइटली एसिडिक हो। एसिडिक कहाँ पर है? सिर्फ हमारे किस में है? सलाइवा में। स्लाइटली एसिडिक पीएच हो तब ये काम करेगा, ठीक है? कैसे काम करेगा? देखिए ये हमारा कुक्ड स्टार्च किस फॉर्म में है? पॉलीसैकेराइड की फॉर्म में है। इस पे टाइलिन या फिर सलाइवरी एमाइलेज ने काम किया जब पीएच कितनी थी? 6 से 7 के बीच में थी, स्लाइटली एसिडिक थी, तब इसने काम किया, ठीक है? किस में कन्वर्ट कर दिया? डाइसैकेराइड में। तो ये जो हमारा ये जो हो रहा है ये किस में हो रहा है? माउथ में ही हो रहा है, अभी सलाइवा की प्रेजेंस में हो रहा है। क्यों हो रहा है? सलाइवा में टाइलिन या फिर सलाइवरी एमाइलेज पाए जाते हैं जो कि स्लाइटली एसिडिक पीएच में काम कर रहा है। अब यही जो खाना हमारा स्टोमक में पहुंच जाएगा, ठीक है? ईसोफेगस से होते हुए कहाँ पहुंच जाएगा? स्टोमक में। स्टोमक में क्या होगा? हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट होगा। हाईली एसिडिक क्यों है? HCl की वजह से। ये हम चीज पढ़ चुके हैं पहले ही। जब हाईली एसिडिक होगा तो वहां पे जो टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज है वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो जितनी देर हमारा खाना हमारे मुंह में रहेगा, मान लो 10 मिनट 15 मिनट, उसके बाद तो हम सैलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं, तो उतनी ही देर में जितना भी वो टूट पाएगा वो किस में कन्वर्ट हो पाएगा? डाइसैकेराइड में। ऐसा तो नहीं है जो हमने पूरा खाना खाया 100% यहीं पर डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हो गया, नहीं। कितना? 30 से 40% ही हमारा पॉलीसैकेराइड से डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हो पाता है। क्लियर? तो यही बोल रहा है कि फंक्शन ऑफ टाइलिन हैज बीन इनहिबिटेड, ठीक है? इनहिबिटेड मतलब रुक जाएगा, कहाँ पर? इन स्टोमक। स्टोमक में क्या हो जाएगा? उसका फंक्शन बंद हो जाएगा ड्यू टू हाईली एसिडिक मीडियम, क्योंकि स्टोमक में क्या होता है? हाईली एसिडिक होता है। कितनी पीएच होती है? 1 से 3। किसकी वजह से? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से। तो जो टाइलिन है वो काम नहीं कर पाएगा, सिर्फ हमारे माउथ में ही काम कर पाएगा। क्लियर? अब आ जाते हैं डाइजेशन ऑफ फूड हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम माउथ। जो हमारा खाना है उसका जो डाइजेशन है वो माउथ से ही स्टार्ट हो गया। माउथ में किसका हुआ? कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है? क्लियर हुआ? कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में था? पॉलीसैकेराइड की फॉर्म में। किस में कन्वर्ट हो गया? डाइसैकेराइड में। किसकी प्रेजेंस में? टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज की प्रेजेंस में। कितनी पीएच पे? स्लाइटली एसिडिक पीएच पे। वही पीएच अगर वही जो खाना है वो स्टोमक में पहुंच जाएगा तो वो वहाँ पे काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि उसका जो मीडियम है वो एसिडिक हो चुका है। क्लियर? द फूड विच हैज बीन एंटर्ड इन ईसोफेगस इज कॉल्ड बोलस। बोलस किसको बोल रहे हैं? जो फूड है, फूड प्लस सलाइवा, सॉरी, ठीक है? जो हमने खाना खाया, जो हमारे माउथ में था, उसमें क्या हुआ? सलाइवा मिक्स हो गया। सलाइवा मिक्स होने के बाद क्या कहलाएगा? वो बोलस। अब जो ईसोफेगस में खाना गया माउथ से, ये हमारा माउथ है, माउथ से हमारे किस में गया? ईसोफेगस में, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं अब? बोलस।
फूड प्लस सलाइवा, अगर उसमें सलाइवा मिक्स हो गया और उसके बाद वो इसोफेगस में जा रहा है तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, बोलस। वीडियो में हमने पूरा माउथ, ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी, उसमें जितने भी पार्ट्स हैं उनके बारे में डिटेल से स्टडी करा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।